तो ओके फ्रेंड्स, आज एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक गुरु और चेला ये दोनों अपनी यात्रा पे जाते हिमालय की तरफ जा रहे थे। तो जब हिमालय की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में शाम हो गई। तो गुरुजी ने चेले को बोला कि अब शाम हो गई है, कहीं ना कहीं विश्राम करते हैं। तो उनको कुछ दूरी पर एक कुटिया दिखी। कुटिया थी, उसका कुछ घेर सा बना हुआ था, उसमें एक भैंस बंध रही थी। तो दोनों गए। तो वहाँ एक गरीब किसान निकल के आया। बेचारा काफ़ी फटे हाल में था। घर भी बहुत खराब सा बना हुआ था, कच्ची मिट्टी का बना हुआ था, उसमें छप्पर डाला हुआ था। एंड उसके 3-4 बच्चे थे और बच्चों के ऊपर ढंग का कपड़ा भी नहीं था। तो गुरुजी ने देखा कि अब इसको मैं क्या बोलूँ। तो तभी वो बंदा आया, बड़ा हम्बल था। उसने आके हाथ जोड़े, बोले गुरुजी बताइए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ मैं। तो गुरुजी ने बोला कि हम यहाँ से निकल रहे थे, हमें हिमालय की तरफ जाना है और थोड़ी शाम हो गई है और थक भी गए हैं, तो हमने सोचा हम यहाँ विश्राम कर लें। तो वो किसान बोला कि गुरुजी ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे यहाँ आए, आप हमारे यहाँ रुके। तो आप हमारे यहाँ रुकिए, मैं आपको जो भी मेरे पास भोजन उपलब्ध होगा मैं आपको भोजन दूंगा। मेरे पास ये भैंस है, इसका मैं आपको दूध दूंगा, आप दूध पीजिए। जो मैं आपको दे सकूंगा, मेरा जो जितना सामर्थ्य है उतना मैं आपको भोजन दूंगा, आप भोजन लीजिए और यहाँ पे आराम करिए। तो उस किसान ने उनको जो भी भोजन था उस बेचारे के पास अवेलेबल, उसने वो उनको दिया। दोनों को गर्म दूध दिया। दूध पी के वो दोनों उसी की आंगन में, जो उसने आंगन बनाया उसमें पेड़ था, उसके नीचे दोनों सो गए। आधी रात को गुरुजी की नींद खुली। तो उसने चेले को उठाया, बोला उठो। बोला गुरुजी क्या बात होगी। बोला हमें अभी रात को ही यहाँ से निकलना है और जाने से पहले इस किसान की जो भैंस है इसको लेके पहाड़ पे जाते हैं, वहाँ से गिरा देते हैं ताकि वो मर जाए, भैंस इसके पास ना रहे। अब चेले को ये बात बहुत ही अटपटी लगी। उसने कहा गुरुजी आप क्या बात कर रहे हो, इसने हमें रहने के लिए शरण दी, इसने हमें भोजन दिया, इसने हमें दूध दिया और इसके बदले हमें इसको आशीष देनी चाहिए, हमें इसे आशीर्वाद देना चाहिए। उस आशीर्वाद के बदले आप कह रहे हैं इसकी भैंस को हम फेंक दें, गिरा दें उसको पहाड़ के दूसरी तरफ। गुरुजी ने कहा हाँ ये मेरा आदेश है। अब गुरु के आदेश के आगे तो आप जानते हैं, नो इफ नो बट। जो गुरुजी ने कह दिया तो करना पड़ेगा। हमारे भी मेंटर हैं, गाइड है, जो कहते हैं वो करना होता है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। तो चेले ने ना मन से मानते हुए भी गुरु के आदेश का पालन किया। दोनों उठे, दोनों ने उसकी भैंस खोली, थोड़ी दूर में पहाड़ी थी, पहाड़ी पे ले गए, उसको दूसरी तरफ फेंक दिया और दोनों चले गए। अब 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीते। 5 साल के बाद वो जो चेला था ना, उसके मन में एक मलाल था कि हम जिसके घर रहे, जिसने हमें शरण दी, हमें भोजन उपलब्ध करवाया, हमें दूध दिया, हमने उसके साथ इतना बुरा कर दिया। तो उसके दिल में एक मलाल था, उसने कहा मुझे एक बार मिलके जरूर आना चाहिए उससे। अब वो चेला जो है चला वहाँ से। जब उस जगह पहुँचने वाला था उसने देखा कि वो जो झोंपड़ी थी वो थी नहीं वहाँ पे। उसकी जगह कालीशान घर था, काफ़ी बड़ा घर था। अब जो आसपास पूरी बंजर भूमि थी, वहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के फल लगे हुए थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के फूल लगे हुए थे और इतना आलीशान घर, और उसमें 25-30 भैंसें बंधी हुई थी, 10-12 गायें बंधी हुई थी और एक आदमी बहुत अच्छे ठाट बाट में, अच्छे कपड़े पहन के बड़े अच्छे तरीके से बैठा हुआ था। बच्चे बड़े अच्छे हालात में थे। तो इस महात्मा को लगा कि शायद वो कहीं चला गया। तो उसके पास गया, उसको जाके प्रणाम किया। वो एकदम उठ गया, बोला महात्मा जी आप कैसे हैं आप। बोला मैं तो ठीक हूँ, आप वही हैं जो यहाँ पे पहले थे। बोला हाँ मैं वही हूँ। बोला हम आपके पास आए थे आज से 5 साल पहले। बोला अरे महात्मा जी आप आए थे, बस आप मेरे यहाँ पे आपके चरण क्या पड़े, मेरी तो ज़िंदगी बदल गई। बोला क्या हुआ। बोला उस रात मेरी भैंस अचानक कहीं चली गई, मुझे भी नहीं पता कहाँ चली गई। मैं बहुत दुखी हुआ, मैं बहुत रोया, मैं बहुत परेशान हुआ, क्योंकि उस भैंस का दूध मैं पीता था, बच्चों को पिलाता था और आसपास में कुछ घर थे, वो दूध मैं वहाँ दे देता था। उससे हमें कभी पैसे मिल जाते थे, कभी अनाज मिल जाता था, हमारी गुजर बसर बहुत अच्छी तरह चल रही थी। जब वो भैंस यहाँ नहीं रही, मैं बहुत परेशान हुआ, मैं बहुत रोया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, लेकिन कुछ तो करना था, मुझे बच्चे पालने थे। तो ये जो मेरी ज़मीन है
मैंने इस पर गुड़ाई करनी शुरू करी, मैंने इस पर खेती करनी शुरू करी, मैंने इस पर फल के पेड़ लगाए, मैंने कुछ फूल लगाए जिनको जो जल्दी पैदावार होगी मैंने जाके शहर उसको बेच के आया और धीरे धीरे मेरी आमदनी बढ़ने लगी। अब आसपास के इलाकों में मैं बहुत बड़ा एक व्यापारी हूँ फलों का और फूलों का। मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए आप लोगों की कृपा से ये भैंसें भी खरीद ली मैंने, गायें भी खरीद ली। आज मेरे बच्चों के पास खाने पीने के लिए है, कपड़े लगते हैं, मेरे बच्चों की ज़िंदगी ही पलट गई है। तो उस महात्मा ने बोला कि एक चीज़ बताइए, ये सब तो पहले भी था, तो पहले आपने ये सब क्यों नहीं कर लिया? उसने बोला महात्मा जी मेरे पास जो भैंस थी ना, मैं उस भैंस से बहुत खुश था, जो उससे मिल जाता था मैं उससे बहुत खुश था। हमें दूध मिल जाता था, बच्चों को दूध मिल जाता था, आसपास दूध देके कुछ फल अनाज मिल जाते थे, हमारी गुजर बसर बहुत अच्छी चल रही थी, मैं बहुत खुश था, मैं संतुष्ट था उसमें। और अगर हम दूसरी तरह से कहें तो वो अपनी कंफर्ट जोन में था, वो अपने बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में था कि उसे जितना चाहिए उतना उस भैंस से मिल जाता था। ये चीज़ गुरुजी ने पहचान ली थी। गुरुजी जानते थे कि इसका जो ये कंफर्ट जोन है ये भैंस है, अगर ये भैंस से दूर हो जाएगी ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएगा और अपने उन पोटेंशियल्स को, अपना जो ज़िंदगी में वो कर सकता है वो ये कर सकता है। गुरुजी को ये चीज़ मालूम थी। तो फ्रेंड्स हमारे साथ भी यही होता है। आप बैठिए, सोचिए कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपकी कंफर्ट जोन है। वो जो भैंस है ना वो हर किसी के पास है, मेरे पास है, आपके पास है, हर किसी जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे चाहने वाले, मेरे फ्रेंड, जितने मेरे रिलेटिव सब इस वीडियो को देख रहे हैं, सबके पास वो भैंस है जिसने आपको उस कंफर्ट जोन में डाला हुआ है। आप पहचानिए कि आपका कंफर्ट जोन क्या है। जब आप जहाँ पे सिचुएशन में होते हैं ना, हमें लगता है जितना चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, उससे ज़्यादा हम सोचते नहीं है, उससे बड़ी हम उम्मीद करते नहीं है। लेकिन प्रकृति या हमारी सिचुएशंस जब हमें उस टफ सिचुएशंस में डाल देती है तो हम निखर के आ जाते हैं, हम एक डायमंड बन जाते हैं, हम एक अमीर इंसान बन जाते हैं, हम वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, जो थे पहले उससे बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप सब लोगों को मेरा ये वीडियो बनाने का ये रीज़न मेन है, आप सब पहचानिए कि आपकी कंफर्ट जोन क्या है। मैंने भी पहचानी मेरी कंफर्ट जोन क्या है, उसमें से मैं बाहर आऊँगा। आप भी पहचानिए आपकी कंफर्ट जोन क्या है, कौन सी चीज़ है जिसने आपको कंफर्टेबल किया हुआ है लाइफ में, जिसकी वजह से आप जितना मिल रहा है आप उसमें खुश हैं। बड़े ड्रीम्स बनाइए फ्रेंड्स। ये हवाई जहाज, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, करोड़ों की गाड़ियाँ, ये घर, ये महल, ये सब आपके लिए हैं। आप इन्हें अचीव कर सकते हैं, लेकिन ये अचीव कौन कर पाता है? जो अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर आता है। तो मिलके काम करेंगे, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, पहचानिए आपकी ड्रीम्स क्या है। और ड्रीम्स को अचीव करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर आना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हम सब मिलके उस कंफर्ट जोन से बाहर आ सके फ्रेंड्स। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।